हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं कोचअप एकेडमी प्लस इंग्लिश। फ्रेंड्स, मैं बहुत ही ऐसी चीजें नोटिस किया हूं जो कि हमारा ह्यूमन एक बेसिक नेचर है, बेसिक ह्यूमन नेचर है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में हम देखते हैं कि कोई भी कोई भी बंदा हो कि जब हम कुछ सीखते हैं, ठीक है, बेसिकली हम जानते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग टेक्स टाइम टू लर्न। कुछ भी हम सीखेंगे तो वह कुछ भी सीखने के लिए हमें कुछ ना कुछ, चाहे वो इंग्लिश हो, वो कुछ भी लैंग्वेज हो, या कुछ भी मशीनरी थिंग्स हो, या कुछ भी हो, जब हम सीखते हैं या इनिशियल स्टेज पर होते हैं तब हमें टाइम लगता है। ना कि हम आज सपोज मैं अभी इंग्लिश सीखने जा रहा हूँ तो आज सीख लेता हूँ और कल मैं बोलने लग जाऊंगा। इट्स नॉट पॉसिबल। और ठीक है, तो जो हमारा ह्यूमन बेसिक नेचर होता है, हम कभी भी हम सोचते हैं कि इंग्लिश हम जल्दी सीख जाएं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इंग्लिश सीखने के लिए सोचते हैं, लेकिन हमारा बेसिक जो ह्यूमन नेचर होता है, जो हमारे अंदर से क्वेश्चन पैदा करता है। और वो क्वेश्चन क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन ये होता है हमारा कि सबसे पहले सपोज कि हम इंग्लिश सीखने जा रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट या किसी स्कूल या कहीं पर भी हम इंग्लिश सीखने जाते हैं, तब हम सबसे पहले क्वेश्चन ये करते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा, हमें कितना वक्त लगेगा सीखने के लिए। क्या हम 3 महीने में सीख जाएंगे, क्या हम 6 महीने में सीख जाएंगे इंग्लिश? डेफिनेटली फ्रेंड्स, इसमें हमें टाइम लगेगा। लेकिन आप हमेशा ये मत सोचो कि हम सामने वाले से पूछ रहे हैं, अगर सामने वाला जवाब देता है कि आप 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर आप इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लग जाओगे, तो फ्रेंड्स ये आपका एक भ्रम है। क्यों? क्योंकि ये सीखना नहीं सीखना आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि आप सीखने वाले हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कैसे सीखते हो, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा, ये जो समय लगता है कुछ भी सीखने के लिए, इसका कोई समय, ड्यूरेशन, बाउंडेशन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जितना आप सीखोगे उतना आपके ऊपर डिपेंड करेगा कैसे सीख रहे हो आप सपोज आप किसी इंस्टीट्यूट का आप ज्वाइन कर लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन कर लिए, लेकिन क्या हुआ कि जब आप सीख रहे हो लेकिन उसमें आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो चाहे आप 1 साल रहो, 2 साल रहो, 3 साल स्पेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आएगी। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपको बेसिकली नहीं आएगा। और अगर आप चाहते हो कि मेरा इंटरेस्ट है, आप रात दिन, नॉट रात दिन, लेकिन फिर भी आप मिनिमम दिन में 2 से 3 घंटे आप डेली स्पीक करो, इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो, आप बुक्स रीडिंग करो, इन्वायरमेंट बनाओ, तब जाके आप सीखोगे, ठीक है। और ये मैं प्रूव कर सकता हूं कि कोई भी इंग्लिश 6 महीने या 3 महीने या 1 साल में कोई भी नहीं बोलना सीखता है। ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे सीखते हैं, हम कितना टाइम देते हैं, हमारे पास इन्वायरमेंट कैसा है कि हम अच्छे से इंग्लिश सीख जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये मैं आपको प्रूफ बताऊंगा। चलिए आप सीखते हैं कि जैसे सपोज मैं आपको बता रहा कहानी के एग्जाम्पल एक आपको देता हूं कि इंग्लिश कैसे सीखते हैं, ठीक है। सपोज एक इस साइड में एक फैमिली है और इस साइड में सिटी वाली फैमिली, ठीक है। ये लो कैटेगरी है, ये हाई कैटेगरी फैमिली है, ठीक है। आप सपोज कीजिए कि इस साइड में मेरे पास जो फैमिली है वो लो कैटेगरी वाली, और इधर जो है हाई कैटेगरी वाली फैमिली है, ठीक है। तो यहाँ पर लो कैटेगरी वाली फैमिली में 2 बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। और जो हाई कैटेगरी वाले जो फैमिली है उसके पास कुछ भी बच्चा पैदा नहीं होता, एक भी बच्चा पैदा नहीं होता है। तो चलिए देखो, कुछ समय बीत जाता है, कुछ टाइम बीत जाता है, उसके बाद भी जो हाई लेवल की फैमिली है उसके पास कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता है। तो जो हाई लेवल की फैमिली है वो लो कैटेगरी वाली जो फैमिली, उनसे एक बच्चा गोद लेने के लिए मांगते हैं, ठीक है। और जो लो कैटेगरी वाली फैमिली, उनके पास 2 बच्चे होते हैं, जो कि एक बच्चा उन्हें गोद लेने के लिए दे देते हैं, ठीक है। आप उनका एनवायरनमेंट देखिए, ठीक है, आप उनका एनवायरनमेंट देखिए, जो लो कैटेगरी वाली फैमिली है और जो हाई कैटेगरी वाली फैमिली है, ठीक है। अब इधर का जो बच्चा होता है कुछ दिनों के बाद थोड़े से बड़े होते हैं, और जो लो कैटेगरी वाली फैमिली है वहां जो बच्चा सबसे पहला जो वर्ड सीखता है वो माँ सीखता है, ठीक है। और जो सेकंड फैमिली है जो कि हाई कैटेगरी वाली फैमिली है, जो कि एजुकेटेड वाली है,
तो एजुकेशन जो एजुकेटेड फैमिली है वहां पर जो बच्चा जिन्होंने गोद लिया था वह बच्चा यहाँ क्या सीखता है, मॉम सीखता है। ठीक है, फर्क इतना है, इन्वायरमेंट का फर्क है और मम्मी पापा के इन्वायरमेंट का फर्क है। ठीक है, ये लो कैटेगरी वाले, हाई कैटेगरी वाली, इधर बच्चा सबसे पहले माँ सीखता है और इधर का बच्चा सबसे पहले मॉम सीखता है। ठीक है, फर्क इतना है। ठीक है, कुछ दिनों के बाद कुछ समय बीत जाता है और उसके बाद ये बच्चा जो होता है स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, और जो हाई कैटेगरी वाले जो हाई फैमिली है वहां का जो बच्चा जिन्होंने गोद लिया था वो बच्चा भी स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, कुछ समय बीत जाता है और कुछ समय के बाद दोनों बड़े हो जाते हैं और उन्होंने हिंदी में बात करना चालू कर दिया। हालांकि ये जो फैमिली थी वो एजुकेटेड थी, इसलिए घर में ही उनका एनवायरनमेंट था, तो इन्होंने इंग्लिश सीखा और जो लो कैटेगरी वाला बच्चा था वह हिंदी सीखा। ठीक है, तो जो हाई कैटेगरी वाला बच्चा था वो इंग्लिश सीखा है। कैसे, आप सोचिए फ्रेंड्स कि जो लो कैटेगरी वाली फैमिली में जो बच्चा था और जो हाई कैटेगरी वाली फैमिली में जो बच्चा था उनका इन्वायरमेंट है जो कि उन्होंने खुद इन्वायरमेंट बनाया था मम्मी पापा के बीच में। जिन्होंने लो कैटेगरी वाली फैमिली थी उन्हें हिंदी सिखाई गई विदाउट स्कूल, विदाउट बुक्स और विदाउट एनीथिंग, बिना कुछ स्कूल जाए, बिना कॉपी बुक्स के उन्होंने हिंदी सीखा है। ठीक है, और जो इंग्लिश लो जो हाई कैटेगरी वाली फैमिली का था वह बच्चा क्या सीखा, इंग्लिश सीखा है। वो कैसे, क्यों, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट था। वो भी इंग्लिश कैसे सीखा और हिंदी कैसे सीखा, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट इसलिए बना कि मम्मी पापा ने उन्होंने सिर्फ हिंदी सिखाई थी, उसके अलावा कुछ नहीं। तो जो बच्चा था उसके ऊपर इंग्लिश जो हिंदी का भूत चढ़ा, हिंदी का एनवायरनमेंट चढ़ा और वह हिंदी के सिवा कुछ नहीं जानता, इसलिए उन्होंने हिंदी सीखा। और जो हाई कैटेगरी वाला बच्चा था उन्हें इंग्लिश का एनवायरनमेंट मिला, इंग्लिश सीखा भी और सिर्फ सुनकर इंग्लिश सीखा है। ठीक है, हिंदी वाला हिंदी सुनकर सीखा है, इंग्लिश वाला इंग्लिश सुनकर सीखा है। तो फ्रेंड्स आप भी रियलाइज कीजिए आप कि आपकी फैमिली में आप पैदा हुए हैं लेकिन आपको बचपन से ही कोई भी स्कूल नहीं भेजता है, लेकिन फिर भी आप आपकी मातृभाषा सीख जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपके मम्मी पापा ने जो सिखाया है वह आप सीख जाते हैं। आपके मम्मी पापा आपको यह नहीं बोलते कि बेटा आप लिख के सीखो, मॉम बोलना लिख के सीखो, मम्मी बोलना लिख के सीखो, नहीं, सिर्फ सुन के सीख जाते हैं। तो यही होता है टाइमिंग, यही होता है इन्वायरमेंट। आप सुनोगे, जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे और सुनने के बाद जब आप किसी इन्वायरमेंट में उसको यूज करोगे तो वही लैंग्वेज होता है, वही लैंग्वेज आप सीखते हैं जो आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स ये था आपका इंग्लिश सीखने का तरीका और ऐसे ही आप लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह ही सीखा जाता है। और सबसे पहली बात यह है, बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि हमें इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले क्या हम ग्रामर पढ़े या स्पोकन इंग्लिश पढ़े। तो मैं सबसे पहले मैं प्रोफेस करूंगा आपको, मैं एक आइडिया देता हूं सबसे पहले कि आप सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा आप ग्रामर को छोड़ दें, कि जब तक आप सर्वाइवल जो इंग्लिश नहीं सीख जाते तब तक आप ग्रामर को देखेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि ग्रामर ऐसी चीज होती है जो आपको इंग्लिश स्पोकन नहीं सिखाती है। सबसे पहले सर्वाइवल इंग्लिश सीखो, इन्वायरमेंट बनाओ, सुनो, सबसे ज्यादा बुक्स रीडिंग करो, किसी जो इंग्लिश में बात करते हैं उनसे सुनो और फिर आपकी जो इंग्लिश होती है वो सर्वाइव करो। उसके बाद सर्वाइवल इंग्लिश सीखने के बाद आप ग्रामर इंग्लिश स्टार्ट करो और ग्रामर स्टार्ट करने के बाद आप समझ जाओगे कि इंग्लिश अच्छी होती है और सीखी कैसे जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल आइडिया था इंग्लिश सीखने का बेस्ट तरीका, जो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा और कोई भी नहीं बताएगा। तो बहुत ही बेसिक था, बहुत ही सिंपल था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा बुक्स रीडिंग कीजिए, सुनिए और इन्वायरमेंट बनाइए और फिर इंग्लिश सीखिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।